डियर स्टूडेंट, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श सिंह आज कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास पे डिस्कस करूंगा। आइए समझते हैं आज के प्रश्न कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे और इनको करने की क्या रणनीति होगी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MASTER मास्टर को STAMER लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में HUMBLE कैसे लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। अगर हम मास्टर शब्द को देखें MASTER, इसमें जितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है वही अक्षरों का प्रयोग इसमें भी किया गया है। अंतर बस इतना है कि इनकी जो प्लेस वैल्यू थी उसको बदल दिया गया है, अर्थात अक्षरों का जो स्थान था उसमें फेर बदल कर दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है आइए समझते हैं। जैसे मास्टर लिखा था MASTER, इसको लिखा गया STAMER। अब समझना है आपको करना क्या है। इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप जितने अक्षर हैं इसकी नंबरिंग कर लेंगे और स्टार्टिंग 1 से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आपको देखना है कि यस जो अक्षर है इसमें किस स्थान पे आया है, तीसरे पे। ए, उसके बाद टी का किस नंबर पे आया है, 4 पे। इसके बाद ए 2 पर और यम आया है फर्स्ट पे, अर्थात 3 4 2 1। इसके बाद ई आया है आपका 5वें पे और आर 6वें, अर्थात इसमें 1 2 3 4 5 6 को इसमें लिखा गया है 3 4 2 1 5 6। यही जो लॉजिक है, यही जो नियम है इसमें लगा लेना है। HUMBLE, इसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 5 6। आपको लिख देना है 3 4 2 1 5 6। 3 पे क्या है यम, उसके बाद 4 पे क्या है आपका बी, 2 पे क्या है यू, 1 पे क्या है आपका यच, 5 पे क्या है आपका यल और 6 पे क्या है आपका ई। तो आपका आंसर आ गया MBUHLE। आई होप आपको ये प्रश्न पूरा समझ में आया होगा। रूल क्या था, इसको आपको नंबरिंग कर लेना है। जो लॉजिक इसमें लगा होगा, जो फेर बदल इसमें किया गया है वही प्रश्न में कर लेना है। यह जो टाइप है बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आगामी आपकी जो भी परीक्षा लगी हुई है इसमें ये टाइप आप अवश्य पढ़ के जाएं। आइए अगले प्रश्न पर। अगला जो ये प्रश्न है यह SSC CHSL जो 10+2 के नाम से जाना जाता है, 18 मार्च 2020 में आया हुआ प्रश्न है। किसी निश्चित कोड भाषा में, ध्यान रखिएगा, किसी निश्चित कोड भाषा में PAGER को क्या लिखा जाता है, MIDOO लिखा जाता है। उसी भाषा में ANGLE एंजल को क्या लिखा जाएगा, यह आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले जब आपका अक्षर से अक्षर का कोडिंग डिकोडिंग हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अक्षरों के आंकिक मान को लिखना है। देखिएगा, अगर यहां पर आप अक्षरों के आंकिक मान को लिखते हैं तो 16 1 7 5 18। यहां पे लिखेंगे 13 9 4 15 15। अगर आप हमारी पहली क्लास दूसरी क्लास देखे होंगे तो हमने आपको बता रखा है पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर से देखा जाता है। पूरा नियम चलाने की कोशिश करते हैं, नियम चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो पहले अक्षर का रिलेशन अंतिम अक्षर से देखा जाता है। यदि वह भी नियम चल जाता है तो ठीक है,
नहीं तो लास्ट अक्षर का प्रथम अक्षर के साथ। अगर वो चल जाता है ठीक है, नहीं चलता है फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट अक्षर का लास्ट अक्षर के साथ। अगर इसमें देखें पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर के साथ, ये एक्चुअल में 16 है और यहाँ पर 13 है, इसका मतलब -3 हुआ। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 हुआ। फिर देखिए यहाँ पर 7 है, 4 हुआ। फिर यहाँ पर 5 है, 15 हुआ। कहने का मतलब यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप प्रश्न को देखकर समझ जाते हैं कि इसमें ए लॉजिक नहीं लगा है। फिर क्या लग सकता है, आइए समझते हैं। जो इसमें एक्चुअल में लॉजिक लगा हुआ है क्या है, PAGER को क्या लिखा गया है, MIDOO ये लिखा गया है। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन और स्वर होते हैं। अगर इसमें देखें, इसमें एक्चुअल में जो नियम लगा है, जो आपकी व्यंजन है उसमें 3 जोड़ा गया है। देखिएगा व्यंजन में एक्चुअल में 3 माइनस हुआ है। जैसे आप P क्या है, एक व्यंजन है और इसमें 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यम आ जाएगा। एक्चुअल में ये क्या है, एक स्वर है और स्वर के लिए क्या आया है आपका, एक स्वर छोड़ करके दूसरा स्वर आया है। तो ए के बाद अगला स्वर अगर देखें स्वर तो ई आना चाहिए था, ई को छोड़ करके क्या आया है, आई आया है। तो एक स्वर छोड़कर, एक स्वर छोड़कर। अब अगर जी की बात करें, जी क्या है, एक व्यंजन है और व्यंजन में क्या हुआ आपका, -3 हुआ है। जी का मान क्या होता है, 7 होता है और 7 में से 3 जाएगा 4। 4 किसका मान होता है, डी का। अब यहां पर ई है, ई के बाद अगला जो स्वर है आई है, आई को नहीं लिया गया है। आई के बाद अगला स्वर क्या होता है, ओ होता है, तो ओ लिया गया है, मतलब एक स्वर छोड़ करके। उसी प्रकार से आर क्या है, एक व्यंजन है और व्यंजन में क्या हुआ है, -3 हुआ है। जैसे आपका -3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ओ आ जाएगा। एक्चुअल में इस पृष्ठ में स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। यही कॉन्सेप्ट हमें पूछे गए प्रश्न में लगा देना है। आपका जो प्रश्न था ANGEL, ए क्या है, स्वर है। स्वर में क्या नियम लगा है, एक स्वर छोड़ करके दूसरा स्वर। तो ए के बाद जो अगला स्वर आएगा ई आएगा। ई को ना लेकर के हम किसको लेंगे, आई को लेंगे, आई। एक्चुअली जो यन है आपका, यन एक क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन के लिए खास बात क्या है, इसमें आपको क्या करना है, -3 करना है। जैसे आप -3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। जी भी आपका क्या है, एक व्यंजन है और इसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। फिर आपका ई है, ई के बाद अगला जो स्वर आएगा आई आएगा। आई को नहीं लेना है, आई के बाद किसको लेना है, ओ को लेना है। यल है और यल में आपको क्या करना है, -3 कर देना है क्योंकि व्यंजन है। जैसे आप -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आया है IKDOI, आपका सी ऑप्शन हिट हो गया। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। देखिए आप लोग एक परीक्षा देते हैं, होता क्या है प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आते हैं, जैसे सीजीएल में आया है या CHSL में आया है, वो प्रश्न आप किसी न किसी परीक्षा में फिर पूछ ले जाते हैं। तो आपको यदि प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करें। और
सारे प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। जो परिवर्तन हो रहा है, जो नए टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए, अब जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न आपके सामने आए। अगला प्रश्न यदि स्वर और व्यंजन से बना तो क्या क्या बन सकता है, आइए उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, स्वर और व्यंजन में अगर कोई प्रश्न बने, जैसे ऐसा प्रश्न बन गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेस्ट को BEST, किसी सांकेतिक भाषा में बेस्ट को क्या लिखा जाता है, CITU, किसी सांकेतिक भाषा में बेस्ट को CITU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में WIFE को क्या लिखा जाएगा। तो देखो, इसमें जो लॉजिक लगा हुआ था, व्यंजन में क्या किया गया है, एक जोड़ दिया गया है, तो बी में एक जोड़ा तो सी आ गया। लेकिन ई क्या है, एक स्वर है, और स्वर में क्या किया गया, अगला स्वर, तो ई के बाद अगला स्वर क्या आया, आई। फिर यस क्या है, एक व्यंजन है, यस के बाद टी आ गया, और फिर टी क्या है, एक व्यंजन है, टी के बाद अगला व्यंजन यू आ गया। मतलब अगला क्या आएगा, यू आ गया। अगर वाई में देखें WIFE, तो डब्ल्यू क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा, यक्स। ये आई क्या है, एक स्वर है, और स्वर के साथ क्या नियम लगा है, जैसे ई था तो आई हुआ है, अगला स्वर, तो यहां पर आई है, आई के बाद अगला स्वर क्या आ जाएगा, ओ। यप क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन में क्या नियम लगा है, अगला मतलब एक जुड़ जाएगा, यप के बाद जी। इसके बाद ई है, ई क्या है, एक स्वर है, और स्वर के साथ क्या नियम लगा है, अगला स्वर, ई के बाद अगला स्वर क्या हो जाएगा, आई। ये आपका प्रश्न है। इसी प्रकार से जब आप, अभी ये लेटर टू लेटर का प्रश्न था, यही प्रश्न लेटर टू डिजिट में भी बनता है। कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। अगर इसी प्रश्न की बात करें, जैसे बेस्ट था, समझते रहिएगा, BEST, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेस्ट को लिख दिया जाए 1 2, इसके बाद यस का जो मान होता है एक्चुअली में 19 होता है, और इसको लिखा जाता है फिलहाल BEST को 1 2 1 5 1 6 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में WIFE को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न हो जाए। तो देखिएगा, जो लॉजिक इसमें लगा है, सेम स्वर और व्यंजन का लॉजिक इसमें भी लगा है, लेकिन उसका जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। क्या है, अगर व्यंजन की बात करें तो बी क्या, किस नंबर का व्यंजन है, पहले नंबर का व्यंजन है, इसलिए 1 लिया गया। और ई की बात करें, ई के स्थान पे क्या आया है, 2 आया है। तो जो ई है आपका, ये दूसरे नंबर का स्वर है, पहले नंबर का स्वर ए और दूसरे नंबर का स्वर ई, तो 2 आ गया। एक्चुअली यस का जो आंकिक मान होता है 19 होता है, लेकिन यस के पहले 4 स्वर आ गए हैं, ए ई आई ओ, तो 19 में से 4 चला गया तो 15। टी का मान 20 होता है, और टी के पहले 4 स्वर आ गए, तो 20 में से 4 चला जाएगा 16, अर्थात जो टी है व्यंजन के क्रम में 16वें स्थान पे है। ये इसका लॉजिक था, इसी प्रकार से इसको कोट किया गया था। उसी प्रकार से WIFE को कैसे लिखा जाएगा, अगर W की बात करें तो W का जो आंकिक मान होता है कितना होता है, 23 होता है, लेकिन W के पहले 5 स्वर आ गए हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। तो जब यू आ गए
पांचों स्वर आ गए, तो 23 में से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 18। और जो आई है, आई किस नंबर का स्वर है, तो तीसरे नंबर का स्वर है, 3 हो गया। यफ की बात करें, यफ का मान 6 होता है, और व्यंजन की दृष्टि से देखा जाए तो यफ के पहले 2 स्वर आ गए हैं, तो 6 में से 2 चला जाएगा 4, अर्थात जो आपका यफ है ये चौथे नंबर का व्यंजन है। इसी प्रकार से ई की बात आया है, ई दूसरे नंबर का स्वर है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं। आपको इस प्रकार से सोचना है, जब आप लेटर टू लेटर में अच्छे से कंफर्ट हो जाते हो, अच्छा महसूस करने लगते हो, प्रैक्टिस हो जाती है, तो लेटर टू डिजिट अपने आप अच्छा हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न एक नए लॉजिक के साथ आया हुआ था और बहुत सी स्टूडेंटों का उस टाइम पे गलत हो गया था। अगर इस प्रश्न को आप ऐसे स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे तो टाइम लेंगे। आइए समझते हैं प्रश्न को। यदि निश्चित कोड भाषा में FASTER को CDPQHO लिखा जाता है, उस भाषा में VIOLIN को कैसे लिखा जाएगा, यह आपका प्रश्न है। एक्चुअल में लेटर से लेटर का कोडिंग डिकोडिंग है। अब हमने आपको बता रखा था कि जब भी आपको लेटर से लेटर का कोडिंग डिकोडिंग पूछे तो आपको अक्षरों के आंकिक मान सबसे पहले लिखने लेना चाहिए। जैसे आप अक्षरों के आंकिक मान को लिखेंगे तो देखिएगा क्या होता है। 6, 1, 19, 20, 5, 18। यहां पे आप लिखने का प्रयास करिएगा। 3, 4, 16, 17, 8 और 15। देखिएगा ये यफ है और यहां पर 3 है, मतलब यफ है और यहां पर सी है, तो 6 का 3 हो गया, अर्थात -3 हुआ। फिर एक्चुअली ए है और ए में क्या हुआ, इस बार +3 हुआ। एक बार -3 एक बार +3। नियम क्या होना चाहिए, फिर -3 आना चाहिए, जबकि ऐसा 19 है और क्यू का मान क्या है, पी आएगा, तो 19 में से फिर आपका क्या हुआ, -3 घट गया, ठीक है, तो क्या आ गया, पी आ गया। फिर टी है, टी में फिर -3 हुआ, अब की क्या होना चाहिए था, प्लस, क्योंकि देखिएगा -3 +3 फिर -3 फिर -3 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हम जिस सोच के साथ हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, उस सोच के साथ, उस तर्क के साथ इस प्रश्न को सॉल्व नहीं किया गया है या बनाया नहीं गया है। अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो हुआ क्या है, आइए समझते हैं। FASTER को क्या लिखा जाता है, CDPQHO। अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक्चुअल में इस प्रश्न में स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। यफ क्या है, एक व्यंजन है और सभी व्यंजन में क्या हुआ है, -3। यफ एक व्यंजन है तो -3 हुआ, तो क्या आ गया, सी आ गया। एक स्वर है और स्वर में क्या हुआ है, स्वर के साथ +3 हुआ है, तो ए में 3 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा आपका, डी आ गया। यस एक क्या है, व्यंजन है, तो क्या होगा, व्यंजन के साथ माइनस होगा। यस का मान 19 होता है और 19 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा आपका 16, और 16 का मान क्या होता है, पी।
टी भी जो हमारा क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ क्या लगा हुआ है आपका, -3। तो क्या आ गया आपका, क्यू आ गया। एक्चुअली में जो ई है, ई की बात करें तो ई एक क्या है, स्वर है, और स्वर के साथ क्या नियम लगा हुआ है कि स्वर के साथ क्या होगा, +3 होगा। तो 5 में 3 जुड़ेगा तो 8 आ जाएगा। 8 का मान क्या होता है, यच होता है। अब आर एक व्यंजन है, आर का मान 18 होता है, और व्यंजन होने के नाते इसमें क्या होगा, -3, तो क्या आ जाएगा, 15। 15 का मान, अर्थात आप कह सकते हो स्वर में +3 हुआ और व्यंजन में -3 हुआ। यह लॉजिक लगा हुआ था। यही लॉजिक इस प्रश्न में लग जाएगा। देखिएगा, VIO LIN, VIO LIN। तो देखिएगा, V क्या है आपका, एक व्यंजन है, तो इसमें क्या होगा आपका, -3। जैसे -3 हुआ, V का मान 22, और 22 में से 3 जाएगा 19, अर्थात यस। I क्या है आपका, एक स्वर है, स्वर में +3 हुआ तो 9 + 3 12, 12 का मान यन। ओ आपका क्या है, एक स्वर है, और स्वर के साथ कौन सा नियम लगेगा, +3 होगा। जैसे आपका +3 हुआ तो क्या आ जाएगा, 15 + 3 18, 18 का मान। यल क्या है आपका, व्यंजन है, व्यंजन में -3, तो 12 में से 3 जाएगा 9, आई। आई आपका क्या है, एक स्वर है, और स्वर में क्या लगेगा आपका, +3, तो आई में +3 लगा, यल। यन क्या है आपका, व्यंजन है, और व्यंजन में क्या लगेगा, -3, तो 14 में से 3 जाएगा 11, 11 का मान के। तो आपका जो ऑप्शन आया, यस यल RI यल के, आपका सी ऑप्शन आ गया। तो ये आपका प्रश्न था। इसमें क्या लगा, स्वर में +3 हुआ और व्यंजन में -3 हुआ। देखिए, ये आपका SSC सीजल 2020 में आया है। हो सकता है आप NTPC की परीक्षा देने जा रहे हैं मेंस का, उसमें भी इसी टाइप का प्रश्न आ जाए। बस अंतर यही इतना हो सकता है, जहां पर स्वर में +3 हो रहा है वहां पर +5 हो सकता है, और हो सकता है व्यंजन में -3 हो रहा है, -7 हो सकता है। तो आपको इस टाइप को देख के जाना चाहिए। स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, और ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न पर। डियर स्टूडेंट, हम लेटर से लेटर का जो प्रश्न था उसको सॉल्व कर लिए। अभी हम आपको प्रश्नों के माध्यम से उसके जितने अच्छे प्रश्न होंगे सब दिखाएंगे। लेकिन ये जो प्रश्न है आपका, यहां पे क्या है, लेटर है, और यहां पर क्या है आपका, डिजिट है। लेटर टू डिजिट के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जितना नियम आप लेटर टू लेटर में पढ़े हैं, वही नियम आपको लेटर टू डिजिट में लगा देना है। प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MAN मैन को 13114 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में OCP को कैसे लिखा जाएगा, यह आपका प्रश्न है। समझिएगा, मैन को क्या लिखा गया है, MAN को लिखा गया है 13114। देखिएगा, यम का मान, जैसे आपको अक्षरों के आंकिक मान पता होते हैं, प्रश्न खुद पे खुद बोलते हैं हम चाहते क्या हैं। यम का मान 13 लिखा, आप देखते ही समझ गए यम का मान 13 होता, 13 लिख दिया है। ए का मान 1 हुआ है, यहां पर 1 लिख दिया गया है, और यन का मान 14 होता है, यहां पर 14 लिख दिया गया है। अर्थात इस प्रश्न में अक्षरों के आंकिक मान को सीधे सीधे कोड कर दिया गया है। समझिएगा, इस प्रश्न में क्या हुआ है,
अक्षरों के आंकिक मान को सीधे सीधे कोड कर दिया गया है, वही नियम लगा लीजिएगा OCP। O का मान 15, C का मान 3 और P का मान 16। तो 15 3 16, सी ऑप्शन आपका हिट हो गया। यह प्रश्न सिंपल है, लेकिन इसी नियम को ध्यान में रखते हुए यदि हम अगला प्रश्न बनाएं तो उसकी रणनीति क्या होगी, आइए देखते हैं। अगर आपका प्रश्न चेंज कर दिया जाए और प्रश्न ये हो जाए आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MAN को क्या लिखा जाए, देखिएगा। अगर MAN को हमें लिखने की कोशिश करें 142613, तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT को क्या लिखा जाएगा, यह आपका प्रश्न है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 142613 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा जाए। देखिएगा, एक्चुअली यम का मान 13 होता है। अब यहां पे आप अपना दिमाग लगाते रहिए। हमने आपको पहली क्लास में, जो ना देखे हो देख लें, पहली क्लास में आपको बता रखा है यम का विपरीत क्या होता है, यन होता है। अब इसी प्रश्न को यदि हम लेटर टू लेटर का होता तो ये प्रश्न कैसे होता, देखिएगा। MAN को लिखा जाता यन जेड यम, वही प्रश्न है। तो कैट को क्या लिखा जाए, सेम प्रश्न है, बस अंतर इतना है यहां पर लेटर देके यहां डिजिट दे दिया है, यहां पर लेटर टू लेटर। ये टाइप आपको पढ़ाएंगे। हमने आपको बताया था यम का विपरीत क्या होता है, यन। यन का मान 14। ए का विपरीत क्या होता है, जेड, और जेड का मान 26। फिर देखिएगा यार, यन का विपरीत यम होता है नरेंद्र मोदी, ठीक है, और ए का अमिताभ और जोया। तो यन का विपरीत यम, और यम का मान 13। तो कैट का पूछा था, तो सी का विपरीत एक्चुअली यक्स होता है, और यक्स का मान क्या होता है, 24। ए का विपरीत जेड, जेड का मान 26। टी का विपरीत जी, जीटी रोड बताया था 7। तो आपका आंसर ये होगा। आप कह सकते थे इसमें अक्षरों के आंकिक मान को, इसमें अक्षरों को उनके विपरीत अक्षर के आंकिक मान से सीधे सीधे कोड कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसी प्रश्न से अगला प्रश्न यदि बने तो क्या हो सकता है। अगर आपका प्रश्न बन जाए किसी सांकेतिक भाषा में, और ये नहीं है कैट मैट ही आएगा, बड़ा सा बड़ा प्रश्न आ जाए तो क्या होगा। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मान लीजिए आ गया RAT, छोटा सा शब्द ले रहे हैं समझाने के लिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को लिखा जाए 20323, तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा, अगर आपका यह प्रश्न आ जाए। तो देखिएगा, इस प्रश्न में क्या हुआ है, हम सभी को पता है आर का जो आंकिक मान होता है 18 होता है, और 18 में 2 जोड़ा 20 कर दिया। ए का मान 1 होता है, और 1 में 2 जोड़ेगा तो 3 आ जाएगा। टी का मान कितना होता है, 20, और 20 में इस बार क्या किया, इसमें 3 जोड़ा है, तो 3 ना जोड़ करके इसमें एक्चुअली क्या करिएगा, 2 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बना रहे थे। तो कहने का मतलब अक्षरों के आंकिक मान में
दो जोड़ करके कोड कर दिया गया है। तो देखिए, सी में दो जोड़ोगे, सी का मान 3 होता है, 3 में दो जोड़ोगे 5। ए में दो जोड़ोगे सी का मान 3। टी में दो जोड़ोगे क्या आ जाएगा 20, और 20 में दो जोड़ोगे 22, 53 22। तो ये प्रश्न आप पढ़े थे कि किसी सांकेतिक भाषा में रेट को टी सी वी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा, वही प्रश्न था। बस अंतर इतना है, यहां पर टी का मान 20, 3 और 22 लिखा गया है। यहां पर लेटर लिखा जाता था, यहां पर डिजिट लिखा गया है। प्रश्न को आपको तुलनात्मक पढ़ना होगा, कंपेयर करके पढ़ना होगा, और प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करिए जो नए टाइप के हो। आइए अगले प्रश्न पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इस प्रश्न में एक्चुअली मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक था, तो यहां पर 1 होगा, 1 बना लीजिएगा आप लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में COMAL को 1 2 1 1 3 1 5 1 1 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में NIDHI को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। आइए समझते हैं इस प्रश्न में हुआ क्या है। KOMAL, कोमल को क्या लिखा गया है 1 2 1 1 3 1 5 1 1। जैसे कि अगर आप अक्षरों के आंकिक मान को लिखते हो, देखिएगा 11 15 13 1 और 12। डियर स्टूडेंट, जो मैं बार बार आपसे बोलता हूं, अक्षरों के आंकिक मान को लिखिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप करते करते आप इतना ज़्यादा बार कर लें कि आपको याद हो जाए। आप देखते ही प्रश्न के जो आंकिक मान है आपको एकदम माइंड में छप जाना चाहिए, और जैसे छप जाएगा प्रश्न खुद पे खुद बोलता है। देखिएगा यहां पर 11 11 15 13 1 12, देख रहे हैं ना, प्रश्न खत्म। उसी प्रकार से निधि में क्या होगा NIDHI। तो देखिए 14 9 4 8 9, तो क्या आ जाएगा 984914 984914 आपका बी ऑप्शन हिट हो गया। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROTE को क्या लिखा जाता है 9127222 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DIS के डिस्क को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। जैसे आप ROTE का जो सांकेतिक भाषा में कोड है 912722, ये लिखा गया है। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें, यह प्रश्न खुद पे खुद बोलता है। डियर स्टूडेंट, हमने आपको एक चीज बता रखा है कि अक्षरों का विपरीत क्या होगा। आर का विपरीत क्या होगा, आई होगा। इंडियन रेलवे, ओ का विपरीत क्या होगा, LOVE, हमने बताया था। यल का विपरीत ओ और वी का विपरीत ई होता है। अर्थात दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा 27 होता है। आर का विपरीत आई, आई का मान 9 लिख दिया गया है। ओ का विपरीत यल और यल का मान 12। टी का विपरीत जी, जी का मान 7
ई का विपरीत, ई का विपरीत वी होता है और वी का मान 22। अर्थात इसमें अक्षरों के विपरीत अक्षर के आंकिक मान से कोड कर दिया गया है। सेम इसके साथ ऐसे आप करेंगे DISK। अब डी का विपरीत क्या होगा, W होगा। धोनी विकेट कीपर, धोनी का पहला अक्षर डी और विकेट का पहला अक्षर W, तो W का मान 23। अगर ऑप्शन में जाएं तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। आई का विपरीत आर होता है। इंडियन रेलवे 18 और 23 18 देखेंगे, ये ऑप्शन हो गया, ये भी ऑप्शन कट गया। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी आपको हम समझा रहे हैं तो अभी आप पूरा प्रश्न देख लो। तो यस का जो मान होता है, यस का विपरीत यच होता है। हाई स्कूल, हाई स्कूल एक ऐसा शब्द है, हाइस का पहला अक्षर यच, स्कूल का पहला अक्षर यस, ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। तो यस का विपरीत 8 और के का विपरीत पी होता है। कमला पसंद, कैटरीना प्रियंका, कमला का पहला अक्षर के, प्रियंका का पहला अक्षर पी। कमला पसंद या कैटरीना प्रियंका, कैटरीना का पहला अक्षर के और प्रियंका का पहला अक्षर पी। तो के का विपरीत पी और पी का मान 16 होता है। तो देखो 23 18 816, ये आपका हिट हो गया पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आपको यह भी समझना होगा, अगर ये विपरीत करके कोड किया है, जरूरी नहीं कि विपरीत करके सीधा सीधा कोड कर दे। हो सकता है विपरीत करके कुछ घटा सकता है या कुछ जोड़ सकता है। अब कुछ का मतलब क्या हो सकता है +1 कर दे, हो सकता है +2 कर दे, हो सकता है +3 कर दे। अगर प्लस कर सकता है डियर तो माइनस भी कर सकता है। अगर माइनस किया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या कर सकता है इस टाइप के प्रश्न में। यदि किसी सांकेतिक भाषा में छोटा सा प्रश्न बना लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROTE को इस बार लिख दे, मान लीजिए 8 11 6 21। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROTE को लिख दिया जाए 811 तो उसी सांकेतिक भाषा में GOAT को क्या लिखा जाएगा? कोई भी शब्द ले लो। तो देखिएगा यहां पर R का विपरीत I होता है, I का मान 9 होता है। तो इसमें क्या विपरीत अक्षर के आंकिक मान में से 1 घटा दिया गया है। 9 होना चाहिए था, क्या क्या किया यह है 8 कर दिया है, अर्थात -1 कर दिया। और जैसे 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। ओ का जो आंकिक मान होता है 15 होता है और ओ का विपरीत यल होता है और यल का मान 12 और 12 में से 1 जाएगा 11। टी का विपरीत जी होता है और जी का मान 7 होता है और 7 में से 1 चला गया 6 होता है। इसी प्रकार से ई का विपरीत वी होता है और वी के आंकिक मान में से 1 घट गया तो 21 आ गया। वही नियम इसमें लगा लेंगे। जी का विपरीत क्या होता है टी और टी का मान 20 होता है, 20 में से 1 घट जाएगा तो आपका 19। ओ का विपरीत यल होता है और यल के मान में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यल का मान 12, 12 में से 1 घटा 11। ए का विपरीत जेड होता है और जेड का मान 26 होता है और 26 में से, ध्यान रखिएगा, 26 में से 1 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 25। उसी प्रकार से टी का मान 20 होता है और 20 होता है तो टी का विपरीत क्या होता है जी होता है। जी होता है, जी में से 1 घट जाएगा आपका तो 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा।
देखिए अभी +1 हुआ, -1 हुआ, जरूरी नहीं है +1 -1 हो सकता है +3 हो सकता है, विपरीत करके +3 कर दे, हो सकता है विपरीत करके +4 कर दे, हो सकता है विपरीत करके +7 कर दे। अगर ऐसा हुआ तो आपको यह सोच करके एक बार चेक कर लेना चाहिए। आइए देखिए, आप जब भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करिए तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट प्रश्न करना चाहिए कि ट्रेड क्या चल रहा है। इसके बाद आप उस प्रश्न में रुकिए और उस प्रश्न के माध्यम से आप प्रश्न बनाने की कोशिश करिए। अगर आपका आयोग जाल बिछा रहा है तो ये आप बच जाएंगे, उसमें जाल आपको खुद बनाना है ताकि प्रश्न आपके बच जाए। ये आपको करना होगा। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, पेपर लगातार अपना रूप बदल रहा है और कंपटीशन दिन का दिन बढ़ता ही जाएगा, ये सच है। आइए अगले प्रश्न पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को RAT को 360 लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा? ये आपका प्रश्न है। अगर रैट को RAT, रैट को क्या लिखा गया है? 360 लिखा गया है। समझिएगा, जैसे आप अक्षरों के आंकिक मान को देखते हैं 1, 20, आपको टेबल याद है, आपने देखा 18 1 20, 18 दूना 36 अर्थात 360, अर्थात इसमें गुणा कर दिया गया। देखो 18 के 18, 18 दूना 36, लास्ट में 0 बढ़ा दिया 360, ठीक है। अर्थात इसमें अक्षरों के आंकिक मान को गुणा करके कोड कर दिया गया है। अब गुणा करके कोड कर दिया गया है तो 360 हो गया, तो मैन में भी कर लेते हैं, MAN। देखो 13, 1 और 14, 13 के 13, 13 गुणे 14 जैसे करोगे तो आप क्या क्या आ जाएगा? 3 चौक 12, लास्ट में 2 किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, अर्थात 182। अर्थात 13 गुणे 14 कितना हो जाएगा? 13 1 के 13 और फिर 13 का गुणा 14 में करोगे तो आपका आ जाएगा 182। अब आप सोचो ऑप्शन से आप कैसे कर दिए। देखो 13 के 13, लास्ट में 3 है ना, और 3 गुणे 4 इकाई के अंक पे आएगा, 3 चौक 12, और 12 के लास्ट में इकाई के अंक पे कौन है? 2 है, और इसमें से इकाई के अंक पे 2 किसमें है? एक ही ऑप्शन पे, आप डायरेक्ट हिट कर दिए। चलिए, यह जो प्रश्न था अक्षरों के आंकिक मान में सीधा का सीधा गुणा करके कोड कर दिया गया था। जरूरी नहीं है कि गुणा करके ही कोड कर दिया जाए, और क्या क्या हो सकता है आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हो सकता है पहले वो गुणा कर दे, गुणा करने के बाद इसमें अक्षरों की संख्या 3 है। मान लो ऐसा प्रश्न बना दे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAT को 363 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BEST को क्या लिखा जाएगा? ये आपका प्रश्न है। एक्चुअली ये 363 आया है, कहां से आया है? हमें पता है 18 होता है इसका मान 1, इसका मान 2, अर्थात 18 के 18 और गुणे 20 करोगे तो 360 आएगा। इसमें 3 जुड़ा, अगर इसमें 3 जुड़ा तो 3 जुड़ने का रीजन क्या रहा होगा? इसमें 3 अक्षर हैं इसलिए 3 जुड़ा। और जिस लॉजिक के साथ, समझिएगा, जिस लॉजिक के साथ मैं आपको समझा रहा हूं उसी लॉजिक के साथ मैं ऑप्शन दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे लॉजिक के साथ दूसरा आंसर आएगा। मैं जब प्रश्न बनाऊंगा तो प्रश्न को उसी हिसाब से करूंगा, ऑप्शन आपका सेट होगा। जब गुणा किया तो 360 आया, तो इसमें 3 अक्षर थे, 3 जोड़ दिया हमने तो 363 आया। उसी प्रकार से अब आपको क्या करना है? 2, 5, 19 और 20 का गुणा कराना है, और 4 अक्षर हैं तो 4 जोड़ दोगे आप।
अर्थात अगला जो टाइप बन सकता है आपका, अक्षरों के आंकिक मान का गुणा करके अक्षरों की संख्या को जोड़ सकता है, या हो सकता है अक्षरों के आंकिक मान को का गुणा करा करके स्वरों की संख्या को जोड़ दे। मतलब उस पूरे जो वर्ड हैं उसमें कितने स्वर आए, स्वरों को जोड़ दे। हो सकता है अक्षरों की संख्या का गुणा करा के उसमें व्यंजनों की संख्या को जोड़ दे। और कभी कभी ये भी देखने को मिला है उसमें अक्षरों और स्वरों की कोई बातें नहीं होती, बात होती है अक्षरों के आंकिक मान का गुणा तो कराता है और एक निश्चित संख्या जोड़ता है, जैसे 7 जोड़ दिया तो उसमें भी 7 जोड़ देता है। ये सब करके आपको चेक कर लेना है। ओके, आइए अगले प्रश्न पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 8 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में DDY को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। देखिए CAT को क्या लिखा गया है, आपका 8 लिखा गया है। अब हमें यह पता करना होगा किस नियम के तहत कैट को हम 8 लिख सकते हैं। क्या उसी नियम के तहत हमारा कोई ऑप्शन सही हो रहा है? यदि सही हो रहा है तो उसे टिक कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे नियम के अनुसार 8 तो आ जाता है, पर उसी नियम के साथ जब इसमें हम लगाते हैं तो ऑप्शन हमारा नहीं आता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रश्न गलत है, आपको फिर दूसरा लॉजिक सोचने की जरूरत होती है। देखिए कैट को क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। देखिएगा जैसे आप इसके आंकिक मान को लिखेंगे 3, 1 और 20, तो लड़का जैसे भी प्रश्न को देखता है तो समझ जाएगा 3 1 4 प्लस 20 कितना 24। देखो 3 प्लस 1 प्लस 20 बराबर 24, 24 हुआ। अब छोटा सा बच्चा भी जानता है 24 है, 24 से 8 प्राप्त करना है, 3 से भाग देंगे। चलो 3 से भाग दिया। अब लड़का समझ गया 3 से इसलिए भाग दिया गया होगा क्योंकि इसमें 3 अक्षर है, तो कितना हमारा आ गया 8 आ गया। अब वो DDY में लॉजिक लगाएगा, DDY। देखो D का मान 4 4 और Y का मान 25, 4 4 8 और 25 8 कितना हो जाएगा आपका 33, और 33 में फिर 3 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 11। क्या 11 हमारा ऑप्शन है? यस, हमारा ऑप्शन 11 है। इसका मतलब सही है। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DFP को 128 लिखा जाता है, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DFP को 128 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में WUK को क्या लिखा जाएगा। अब हमें यह पता करना होगा कि DFP को किस नियम के तहत, किस रूल के तहत 128 लिखा गया है। तो देखिएगा DFP को क्या लिखा गया है आपका 128। अब 128 से लिखा गया तो कैसे लिखा गया, तो पहले हम आसान करने के लिए इसमें अक्षरों के आंकिक मान को लिखेंगे 4 6 और 16। अगर हम इसका गुणा करा दें, एक बार चेक करते हैं, 4 छंग 24 और 24 गुणे 16 तो क्या आया, देखो 4 गुणे 6 गुणे 16, 4 छंग 24 गुणे 16, 6 चौक 24 के 4, ठीक है। उसके बाद 2 हासिल, 6 दूना 12 और 2 14, 144, 1 चौके 4, 1 दुआई 2। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 8 और 1 3।
अर्थात जब इसमें हम अक्षरों के आंकिक मान को गुणा किए तो कितना आ गया हमारा 384। अब 384 से हमें 128 आना चाहिए था। अगर लड़का प्रैक्टिस किया इस टाइप के क्वेश्चन को देख के जान जाएगा। 28 लास्ट में 84 है, यहां पर 28 दिया है तो 28 तिया क्या होता है 8 त्रिक 24 और 2 तिहाई 6 जोड़ देगा तो 84 आ जाएगा। 28 तिया 84 हो। इसका मतलब कुछ नहीं किया गया है, 384 को 3 से भाग दिया गया तो कितना आया 128। वो भाग दे के देख लेगा, 3 एक के 3, 3 दूना 6, 3 8 24, 128। तो इसमें क्या किया गया 4 गुणे 6 गुणे 16 बराबर 384 भागे 3 बराबर 128। अर्थात इस प्रश्न में क्या किया गया, इसमें अक्षरों के आंकिक मान का गुणा करके 3 से भाग दिया गया तो क्या आया 128 आया। अब यही लॉजिक इसमें लगाना है, जरूरी नहीं है जो लॉजिक सोच करके आप 128 ला दिए हैं वही लॉजिक जो प्रश्न दिया गया उसी लॉजिक के साथ दिया गया। ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो सकता है ना आए तो क्या आएगा WU के को क्या लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे 23, 21 और 11। 23, 21 और 11 का आपस में गुणा कराएंगे। जैसे हम गुणा कराएंगे, अब आपके सामने जो गुणा है टाइम लगाएगा, समझिएगा। अब आपको 21 गुणे 11 करना है। आज आप समझ लीजिए किसी भी संख्या में यदि 11 का गुणा करना होता है तो बहुत आसान होता है। कैसे, देखिए 21 में 11 का गुणा करना था तो हम क्या करेंगे, देखिएगा 1 2 1 3 और लास्ट में उतार लेंगे 2। तो क्या 21 गुणे 11 कितना आ गया, देखिएगा 21 गुणे 11 तो 11 को आप हटा दीजिए, 1 दोनों को जोड़ दिए 2 1 3 और लास्ट वाला अक्षर फिर उतार दीजिए 2। अर्थात 21 में यदि 11 का गुणा किया तो कितना आया 231। क्या आ गया हमारा 231 गुणे, अब हमें कितना करना है 23 करना है। 231 गुणे 23, देखो 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अगर हम करें तो क्या आ जाएगा 3 और 9 2 11, 6 6 12 13 और 4 1 5। अर्थात जो हमारा गुणा करने पे आया तो क्या आ गया हमारा 53 13। हमने जब गुणा किया तो हमारा आंसर आया 53 13 और 53 13 को जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 53 13 डिवाइडेड बाई 3, 3 एक के 3, 2 हासिल, 3 सते 21, 2 3 सते 21, 3 एक के 3 17 71। 353 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या आ गया 17 71। एक बात आप समझना पड़ेगा आपको, ये आप करके दिखाया जा रहा है तो टाइम लग रहा है। यदि आपकी प्रैक्टिस होती तो आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में कर लेते। एक बात आप यहां पर नया सीखने को मिला है कि किसी भी संख्या का गुणा यदि 11 से किया जाए तो क्या होगा। जैसे अगर आपका प्रश्न हो जाए, मान लो ये 45 गुणे आपको क्या करना है 11 करना है, तो आप पेन उठाते हो तो आपको करना क्या देखिएगा, 11 को आप भूल जाइए। ये जो ट्रिक ही है 11 के लिए है ही। 45 11 था तो 5 5 4 9 फिर 4। जैसे आपका अगर हो जाए
95 गुणे 11। तो देखिएगा क्या करेंगे आप, 5 9 5 14 का 4, 1 हासिल है, 9 1 10, 10 45। अगर आपका गुणा होता मान लो 121 गुणे 11, तो क्या करेंगे आप, 1 2 1 3, फिर 3 और फिर 1, 13 31, खत्म। तो आप 11 का मल्टीप्लाई सीख गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। आज ये 27 नंबर वाला जो प्रश्न है, इसको हम लोग करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, समझिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओवर को, OVER को 30 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फाइल को, FILE को क्या लिखा जाएगा। अब हमें यह चेक करना होगा कि इस प्रश्न में किस लॉजिक के साथ, किस नियम के तहत ओवर को 30 लिखा गया है। तो देखिएगा, OVER को 30 लिखा गया। पहले हम अक्षरों के आंकिक मान को लिखते हैं, 15 22 5 और 18। तो देखिएगा, 15 5 20 और 22 18 40, अर्थात जब तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, अगर इसमें प्लस लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। कैसे 60 आया, देखो 15 5 20, 20 हो गया ये, और 22 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका, 40, 40 और 20 60। एक्चुअली जोड़ने पे 60 प्राप्त हुआ। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होगे सर आप इतना जल्दी कैसे कर दिए। देखिए, एक्चुअल में हमारी प्रैक्टिस है तो हमने जल्दी कर दिया, और यदि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कम से कम रीजनिंग में 2 से 3 चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। एक होता है कोडिंग डिकोडिंग, एक होता है सीरीज, बाकी और लॉजिकल रीजनिंग होते हैं। इस पे कम से कम आपको 300 क्वेश्चन करने की जरूरत होती है, और वो भी किसी बुक का नहीं, आप प्रीवियस ईयर का ले सकते हैं। अब आप पूछोगे प्रीवियस ईयर का सबसे अच्छा कौन सा है, तो मैं तो भाई घटना चक्र ही बताऊंगा, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। 28 साल की पुरानी संस्था है, तो निश्चित रूप से आप विश्वास कर सकते हो। 60 आया, 60 से हमें 30 प्राप्त करना, अर्थात अगर हम 2 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा आपका, 30 आ गया। अर्थात इसमें अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया गया है। चलिए, 2 से भाग दे दिया गया। अब क्या लॉजिक फाइल के साथ भी लगा है, आइए देखते हैं। FILE 6 9 12 और 5, 9 6 15, 15 12 कितना हो जाएगा आपका, 27, और 5 कितना हो जाएगा, 27 5 32, 32 हो गया। इन दोनों को जोड़ लो सबको, 9 6 15, 15 12 27, और 27 5 32। 32 को 2 से भाग दोगे तो क्या जाएगा आपका, 16। क्या हमारा ऑप्शन 16 है? यस, हमारा ऑप्शन 16 है। देखिए, जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए, हो सकता है आपके एग्जाम में ओवर को 90 लिख दे। समझिएगा, अगर आपके प्रश्न में ये प्रश्न समझ में आ गया ना आपको, अगला प्रश्न आइए समझते हैं क्या हो सकता है। यदि आपका प्रश्न ऐसा होता, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओवर को 90 लिख दिया जाता है, OVER, ओवर को 90 लिख दिया जाता है, तो फाइल को क्या लिखा जाए। सारे ऑप्शन ऐसे रहने दो,
सिर्फ एक ऑप्शन में आपको चेंजिंग कर लेना है, जो हम सही लिख रहे हैं 96। ओवर को 90 लिखा गया है, नहीं एक्चुअली यहां पर ऑप्शन जो करना होगा, अगर यहां पर हम कर दें 48, किसी सांकेतिक भाषा में ओवर को 90 तो फाइल को क्या लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, आप इसमें अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो 30 आया था। देखो आंकिक मान को जोड़ोगे तो कितना आएगा 60, 60 को 2 से भाग दिया 30, 30 में 3 का गुणा कराया तो 90 आ गया 90। अब देखिएगा, अगर फाइल को जब हमने जोड़ा तो कितना आया था 32, अब 32 को जो 2 से भाग दिया तो 16, फिर 16 में 3 का गुणा कराया तो 48। तो आप किस ऑप्शन की तरफ चले जाओगे, डी ऑप्शन। आई होप क्या क्या हो सकता है आप भली भांत समझ रहे होंगे। देखो प्रश्न को करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस प्रश्न को लेकर के आप आगे की रणनीति क्या होती है, आगे आप क्या क्या सोच रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 14 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा। यह आज का लास्ट प्रश्न है, समझते हैं करते भी हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 14 लिखा जाता है, देखो मैन को आप लिख लें यम ए यन, यम का मान क्या होता है 13, 1 और 14। क्या हुआ है, मैन को क्या लिखा गया, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न खुद पर खुद बोलता है। हम चाहते क्या हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको अक्षरों के आंकिक मान पता होने चाहिए। देखो 13, 1, 14 प्लस 14 क्या हुआ 28, इन तीनों को जोड़ देना, अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ देना, तो क्या हुआ 13, 1, 14 फिर 14 28 भागे 2 तो क्या आ गया 14। कैट, तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा, तो कैट का जो लिखा जाएगा देखिएगा 3, 1 और 20, 3, 1, 4 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 24, 24 भागे 2 तो कितना आ जाएगा आपका 12। क्या हमारा कोई ऑप्शन 12 है, यस पहला ऑप्शन हमारा 12 है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, आप हमारी क्लास को पढ़िएगा, इसके बाद मार्केट का कोई भी मैगजीन उठा लीजिएगा, कोई भी सिंगल प्रश्न रुकेगा नहीं और आप कोई भी सिंगल टाइप के प्रश्नों को ये नहीं कह पाओगे कि क्लास में नहीं पढ़ाया गया। प्रीवियस ईयर के प्रश्न को उठाया जाता है और आपको करके दिखाया जाता है। क्या क्या हो सकता है जो मैं बताता हूं, पूरा अच्छे से आपको समझना है और आपको एक नोट्स भी बना लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो 6 मंथ के बाद आप अपने आप को जब परीक्षा में बैठेंगे तो पहले से बेहतर महसूस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, हम आगे के क्वेश्चन पे अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। जय हिंद।